नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं अनुज श्रीवास। तो अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम हर हफ्ते आपको एक नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह का इन्वेस्ट करने में दिक्कत ना आए। आज भी हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे बिल्डर्स की तरफ से चलाई गई स्कीम के बारे में। वैसे तो बिल्डर्स हमेशा से ही नए नए ऑफर्स निकालते रहते हैं। एक और स्कीम है जिसको बायर्स इन दिनों काफी पसंद कर रहे हैं, जिसका नाम है सबवेंशन स्कीम, जिसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान। इस स्कीम को अपनाने से पहले कई सारी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। क्या कुछ है वो बातें, ये सब बताएंगे आज हम आपको प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट शोभित बत्रा जी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ सानी। सौरभ, आपका स्वागत है और बत्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनसे सीधी बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इन दिनों रियल एस्टेट में कुछ खास गर्मी देखने को नहीं मिल रही। ऐसे में इस सुस्त बाजार में हलचल लाने के लिए बिल्डर्स की तरफ से स्कीम चलाई गई है, जिसको काफी पसंद भी किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है वो खास स्कीम और क्या कुछ फायदे और नुकसान है इस स्कीम में। अब तक बिल्डर्स की तरफ से कई तरह की स्कीम चलाई गई, जिससे बायर्स आकर्षित हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। बिल्डर्स ने अब तक कैश डाउन पेमेंट, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान, फ्लेक्सी प्लान और साथ ही टाइम लिंक्ड प्लान जैसी स्कीमों की सुविधाएं दे रखी थी। अक्सर ही ये देखा गया है कि घर खरीदने वाले लोग हमेशा उन स्कीमों को देखकर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिनमें उनको फाइनेंशियली ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। लेकिन इन दिनों डेवलपर्स की तरफ से एक और स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें बिल्डर बायर्स के होम लोन की पहले 2-3 साल की मासिक किस्तों का भुगतान करने का ऑफर दे रहे हैं। बिल्डर इस तरह के जो ऑफर दे रहे हैं उसमें कई तरह के फायदे हैं तो कई खामियां भी हैं। बिल्डर का ये प्लान काफी पसंद किया जा रहा है। इस प्लान के तहत पोजीशन मिलने तक कोई EMI नहीं देनी होगी। इस स्कीम का नाम नो EMI टिल पोजीशन और सबवेंशन स्कीम है। इस स्कीम के तहत बायर प्रॉपर्टी का 20% भुगतान करता है और बाकी की राशि बैंक से लोन लेता है, और इसमें बैंक लोन की मासिक किस्तें 2 या 3 साल की कस्टमर के बदले बिल्डर चुकाता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये स्कीम फायदेमंद तभी है जब बिल्डर की तरफ से पोजीशन टाइम पर दे। दो या 3 साल का वक्त खत्म होने के बाद बैंक के सभी भुगतानों की जिम्मेदारी बायर्स पर ही आ जाती है। कई डेवलपर्स ये भी ऑफर कर रहे हैं कि बायर शुरू में प्रॉपर्टी की कीमत का 15 से 20% अदा करता है और बाकी के 2 या 3 साल तक लोन पर लगने वाले ब्याज का भुगतान डेवलपर करता है। इस तरह से बायर प्रॉपर्टी का सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% ही देता है और उसे पोजीशन मिलने तक प्रॉपर्टी में आए उछाल का फायदा मिलता है। ये बायर और बिल्डर दोनों के लिए फायदेमंद है। बायर्स को आर्थिक लाभ मिलता है और डेवलपर्स की यूनिट बिक जाती है। लेकिन इस तरह के केस में बिल्डर अपनी यूनिट की कीमत बढ़ा देता है। कहने को तो ये स्कीम काफी अच्छी है, लेकिन इसके घाटे भी बहुत हैं। इसलिए आप जब भी ऐसी स्कीम को अपनाएं तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। सौरभ सानी, समाचार प्लस। और हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है शोभित बत्रा जी के पास। सबसे पहले चलेंगे शोभित जी, इस स्कीम के तहत किस तरह से काम होता है, क्या कुछ होता है, एक बार हमारे दर्शकों को आप समझाएं। जरूर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये स्कीम तीनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, बैंक्स के लिए, बिल्डर के लिए और एक कंज्यूमर के लिए। मेन चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारे को जब पोजीशन मिलेगा उस टाइम तक हम प्रिपेयर्ड है नहीं है उतना EMI देने के लिए। हाँ,
नॉर्मली इस स्कीम में देखा जाता है कि कैश नॉर्मली बिल्डर्स बोलते हैं कि टिल पोजेशन तक ये स्कीम होती है। हाँ तो पोजेशन का टाइम बिल्डर के साथ तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ इस स्कीम के अंदर आपका बैंक से लोन हो जाता है। हाँ। 15 से 20% अगर आप देते हैं, बाकी लोन होता है बैंक से। हाँ बैंक्स जो पैसा बिल्डर को देना है, हाँ। उसमें से पूरा 2 साल का या 3 साल का जितने भी टाइम की स्कीम होती है उतना पूरा ब्याज पहले ही काट लेते हैं अच्छा। और बैलेंस पैसा बैंक को दे देते हैं, बिल्डर को देते हैं, सॉरी। तो बिल्डर को पैसा मिल जाता है इमीडिएटली, बिल्डर के लिए फायदेमंद होता है और बैंक को ब्याज उसका इमीडिएटली मिल जाता है, बैंक के लिए फायदेमंद होता है। और कंज्यूमर के लिए फायदेमंद ये होता है कि उसका जो 2 साल का ब्याज होता है वो उस स्कीम के अंदर इंक्लूड हो जाता है और वो बिल्डर पे करता है। हाँ इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आपका ईएमआई जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इसमें बिल्कुल कम नहीं होगा। अच्छा। सिर्फ आपका इंटरेस्ट पार्ट जो होता है 2 साल का या 3 साल का जो भी स्कीम होती है वो उसमें इंक्लूड होता है। अच्छा। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, इस स्कीम को अगर हम लेते हैं, अगर कोई भी बायर इस पर जाता है तो उसको क्या कुछ दिक्कतें सामने पेश आ सकती हैं? कोई परेशानी होती है क्या? अनुज, दिक्कतों में बस यही है कि वो कुछ बातों का ध्यान रखें कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, अगर नो EMI टिल पोजीशन या सबवेंशन स्कीम में वो जाना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट में जाएं जो रेपुटेटेड बिल्डर हो, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो, 7-8 फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन आ चुकी हो और बिल्डर पोजीशन जल्दी देगा तभी उन्हें फायदा मिलेगा उस चीज का। और अगर डिले हो जाता है तो फिर जो क्लॉज हैं, जो प्रेशर है वो बायर पे ही पड़ेगा उसका। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें कि रेपुटेटेड हो बिल्डर और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो उस प्रोजेक्ट में। और सबसे बड़ी बात, नॉर्मल रेट और जो सबवेंशन प्लान की स्कीम होती है उसमें बिल्डर्स को 200 से 300 रुपए का रेट इंक्रीज होता है। हाँ। तो डिस्काउंट्स का ध्यान रखें, नेगोशिएशन करें बिल्डर्स के पास जाके। और बैंक्स का ध्यान रखें कि कौन सा बैंक कितने इंटरेस्ट पे दे रहा है, क्योंकि जनरली जो नॉर्मल इंटरेस्ट होता है उससे सबवेंशन स्कीम में हर कोई बैंक नहीं लोन करता। जो बैंक्स करते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करते हैं। बिल्कुल। शोभित जी, अगर यहाँ पर पोजीशन टाइम पर नहीं मिलता तो फिर किस तरह की दिक्कतें आती हैं? उसके बाद अगर जो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, 2 से 3 साल का अगर टाइम हो गया और पोजीशन भी नहीं मिला, उसके बाद किस तरह की कंडीशंस बनेंगी? देखिए, बैंक्स का और बिल्डर का जो ये टाइप होता है, ये स्कीम बैंक्स और बिल्डर के टाइप के साथ निकाली जाती है। अच्छा। और ये हमेशा टाइम लिंक्ड होता है। बहुत सारे बिल्डर्स के साथ जो टाइप होता है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से 18 महीने का, 2 साल का। 2 साल के बाद जो EMI टोटल लोन की बनती है, हाँ। वो सारा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। अच्छा। तो इसलिए पहले बिल्डर के साथ टाई अप करने, बैंक से कंफर्म करने की बैंक ने जो उनकी स्कीम अप्रूव करी है नो EMI टिल पोजीशन के लिए, वो टाइम लिंक्ड कितनी आए, 24 महीने के लिए है, 36 महीने के लिए। नॉर्मली देखा गया है कि ये स्कीम्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर होती हैं तो 2 साल के लिए होती हैं। नहीं तो यहाँ पर बिल्डर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि सब 2 साल में आपको पोजीशन दे दिया जाएगा और जब तक पोजीशन नहीं दिया जाता तब तक EMI जो है वो बिल्डर की तरफ से दिया जाएगा। देखिए, वो एक्सेप्शनल केस में होता है। नॉर्मली कोई भी बिल्डर जो है वो अपने पास से EMI नहीं देता है। हाँ। जो टिल पोजीशन वाला है तो उनका कॉन्फिडेंस होता है बिल्डर्स का कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। हाँ। और ये बेसिकली एडवांस स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेजेस में नहीं हो सकता। अच्छा। सर इस तरह के केसेस कोई सामने आए हैं क्या? कोई जो इस तरह की दिक्कतें आई हो कि पोजीशन ना मिला हो और EMI अब फिर उसके बाद किस तरह की कंडीशन बनती दिखाई दी हो? ऐसे अभी काफी बिल्डर्स हैं जिन्होंने नो EMI टिल पोजीशन की स्कीम NCR में चला रहे हैं, लेकिन 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उनके प्रोजेक्ट में इवन अभी तक कंस्ट्रक्शन तक नहीं स्टार्ट हुई है। बिल्डर्स ने जो स्कीम दी है, बैंक्स ने जो स्कीम दी है, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो दिक्कतें आ रही हैं। बिल्डर्स अगर रेपुटेटेड है तो अपनी कमिटमेंट से नहीं हटेगा। तो इसलिए जो भी जाए वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो उनके एग्रीमेंट्स में है उनका जरूर ध्यान रखें, तो ये दिक्कत उनको आएगी नहीं। तो इस स्कीम को लेकर हमने बात की प्रतीक ग्रुप के CMD से बात की, प्रशांत तिवारी से। सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। कस्टमर को फायदा इसमें ये हो गया, सबवेंशन स्कीम के अंदर क्या हो गया, जैसे कि 15% तो बुकिंग अमाउंट उसको देना पड़ा आज की तारीख में, और 5% चला के पोजीशन में देगा पैसा वो जो है, बाकी बचा 80%। तो 80% को उसको बैंक से लोन हो जाता है। लेकिन 9 महीने तक कोई स्कीम निकाल रहा है, कोई 10 महीने की स्कीम निकालते हैं। हमने अभी 9 महीने तक की स्कीम निकाली है प्रतीक लॉ सेक्टर 120 में। उसमें 9 महीने तक उसे अपनी कोई EMI पे नहीं करनी है।
उससे कस्टमर को फायदा ये हो गया, कहीं पे वो रेंट में रह रहा है मान लीजिए, तो उसको डबल ईएमआई भी देना पड़ता है, रेंटल वैल्यू भी अपनी देनी पड़ती है, जिससे डबल मार होती है। इसमें 9 महीने तक की ईएमआई उसको देनी नहीं है और 9 महीने के अंदर उसको पैसा मिल जाएगा, तो इसमें उसको ज्यादा फायदा है उसको। और बिल्डर के लिए बात जहां तक है कि उसकी एक सेल प्रमोशन के लिए एक चीज उसको हो जाती है कि भाई उसको फायदा हो रहा है, उसके भी इन्वेंट्री भी उसकी निकल जाती है, फास्ट सेलिंग हो जाती है इसके अंदर। 9 महीने तक की जो ईएमआई बैठती होगी उसकी, वो उसको नहीं देना, वो बिल्डर और बैंक कहीं से बैंक बिल्डर अपने पास से पे करता है बैंक को। पेंशन स्कीम तभी निकाली जा रही है जब नियरिंग टू पोजीशन होता है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है कि पोजीशन होने वाला है, तैयार होगी बिल्डिंग, पेंट हो रहा है, फिनिशिंग हो रही है, तब निकाला है, तो उसमें कोई रिस्क उसका रह नहीं जाता है। हाँ, अगर खाली पड़ी हो, जमीन पूरी खाली पड़ी हो, उसमें कोई सबवेंशन स्कीम निकाल दे तो रिस्क उसमें ज्यादा है। सौरभ, ये स्कीम कहीं ना कहीं बिल्डर और बायर दोनों के लिए जो है फायदेमंद साबित हो रही है क्या? हाँ, मैंने जैसे बताया कि आपको बिल्डर्स अगर रेपुटेटेड है तो वहां पर उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो रिस्क होता है बायर का वो बहुत कम हो जाता है। उन्हें शुरू में सिर्फ 15 से 20% देना होता है और बाकी जो ईएमआई हो उनकी वो पोजीशन के बाद शुरू होती है, चाहे वो 24 महीने का हो या 12 महीने की हो या 10 महीने की स्कीम हो, डिपेंड्स करता है बिल्डर ने क्या स्कीम निकाली है। तो वो उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो रिस्क फैक्टर होता है बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल शोभित जी, यहाँ पर अगर आपका जो बिल्डिंग्स है, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कुछ हद तक अगर पूरे हो चुके हैं, उसके बाद इस स्कीम को अपनाना वो ज्यादा बेहतर होता है क्या? डेफिनेटली अगर कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ प्रोजेक्ट बन चुका है, उसमें ये स्कीम ज्यादा वायबल होती है, क्योंकि प्लॉट की स्कीम में, क्योंकि पोजीशन बिल्डर का जितना भी टाइम हो, कोई भी बिल्डर हो, बड़ा हो या छोटा हो, उनका पोजीशन डिले हो ही जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर 1 साल भी पोजीशन या कुछ 6 महीने भी पोजीशन बिल्डर का डिले होता है, तो ईएमआई का बर्डन वो कंज्यूमर के ऊपर ही आने वाला है। तो पोजीशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम में एंटर करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे खास मेहमान आप दोनों ही हमारे साथ बने रहे। आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे इस स्कीम के और क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। शेक पिएगा? पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल 1 मिनट शेक, मैंगो, चॉकलेट, केसर, बादाम और रोज फ्लेवर्स में। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाइम नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। आज हम बात कर रहे हैं बिल्डर्स द्वारा चलाई गई सबवेंशन स्कीम की। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं इस स्कीम के फायदे और नुकसान पर।
बिल्डर्स की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि बायर उसकी लोक लुभावन स्कीम में फंस जाए और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। हमेशा से ही डेवलपर्स की तरफ से स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन अगर बात करें नो EMI टिल पोजीशन और ट्रस्ट सबवेंशन की, तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। क्या है फायदे? मासिक किस्तों में पैसों की बचत, पोजीशन मिलने तक आपके ब्याज की कीमत